लेते हैं सुपरफास्ट खबरों की। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने मंजूर की जमानत, ईडी की गिरफ्तारी को भी दी थी चुनौती। इंदौर में पानी में बैक्टीरिया से कई लोगों की मौत, हाई कोर्ट को सरकार ने अब तक सिर्फ 4 मौतें होना बताया, पाइपलाइन लीकेज से पेयजल मिला दूषित पानी। इंदौर दूषित पानी मामले में हाई कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार, कहा यह गंभीर लापरवाही है। इंदौर मामले में उमा भारती ने सरकार को जमकर घेरा, कहा गंदे पानी पीने से हुई मौतें हमारी सरकार को शर्मिंदा कर गई। हिमाचल के धर्मशाला कॉलेज की छात्रा की मौत, 3 महीनों से डिप्रेशन में थी छात्रा, 3 छात्राओं पर मारपीट और रैगिंग का भी आरोप, प्रोफेसर पर भी यौन उत्पीड़न का आरोप। जोशीमठ में आर्मी कैंप के स्टोर में लगी भयंकर आग, कड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद आग पर पा लिया गया काबू। मार्च में इंडियन आर्मी करेगी बड़ा ऑपरेशन, जैश लश्कर हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकियों को मैसेज, कश्मीर में हाइब्रिड टेरर मॉडल एक्टिव। गैंगस्टर इंद्रजीत सिंह यादव के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, 48 घंटे तक ईडी ने की सबसे बड़ी छापेमारी कार्रवाई। छापेमारी में ईडी ने करीब 6 करोड़ 22 लाख कैश बरामद किया, 17 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी भी ईडी ने जब्त की। लखनऊ के केजीएमयू में धर्मांतरण के मामले में आरोपी डॉक्टर रमीज के खिलाफ वारंट जारी, मुकदमा दर्ज होने के बाद से आरोपी डॉक्टर का है मोबाइल बंद, तो पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें भी बनाई हैं। तमिलनाडु की आईआईटी मद्रास पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पड़ोसी बुरे भी हो सकते हैं, दुर्भाग्य से हमारे हैं। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इंडियन फार्माकोपिया का 10वां एडिशन जारी किया। उन्होंने कहा कि आपको इस बात के लिए भी शुभकामना देता हूं कि फार्माकोपिया कमीशन ने 17 साल पूरे कर लिए हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्त विभाग के साथ की समीक्षा बैठक, अधिकारियों के साथ कई मुद्दों पर हुई चर्चा। जयपुर के चोमू में पथराव के बाद आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर, 21 दिसंबर को हुई थी हिंसा। कश्मीर के उरी में हुआ लैंडस्लाइड, हाईवे पर पत्थरों की बारिश से अफरा तफरी का माहौल, गाड़ियों पर लगा ब्रेक। महाराष्ट्र के नासिक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जाकर की पूजा अर्चना, देश के सुख समृद्धि की कामना की। बिहार के मधुबनी में बांग्लादेशी होने के शक पर एक शख्स की बेरहमी से पिटाई, एसपी ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दिया आदेश। पटना में हाई कोर्ट के पास अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, बड़ी संख्या में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को हटाया गया। हरियाणा के रेवाड़ी में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पति पत्नी को मारी जोरदार टक्कर, कार सवार ने बाइक समेत महिला को काफी दूर तक घसीटा, दोनों को अस्पताल में करवा दिया गया है भर्ती। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से गुलमर्ग में दिखी रौनक, नए साल पर सैलानियों के खिले चेहरे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी का दौर लगातार जारी, सैलानी नए साल पर ले रहे बर्फबारी का आनंद। श्रीनगर में तापमान में भारी गिरावट के साथ कश्मीर घाटी में शीतलहर का कहर भी जारी, कई इलाकों में हो रही बर्फबारी। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर चल रही है गणतंत्र दिवस 2026 की परेड रिहर्सल। रिहर्सल के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और परेड की हर बारीकी को दिया जा रहा है अंतिम रूप। कानपुर में शीतलहर के साथ छाया घना कोहरा, ठंड से और ठिठुरन से बचाव के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। आगरा में शीतलहर का कहर भी जारी, ताजमहल के आसपास छाया हुआ है घना कोहरा। हरिद्वार में शीतलहर के साथ छाया है घना कोहरा, लोग ठिठुरन से हो रहे हैं परेशान।
प्रयागराज में शीतलहर के साथ घने कोहरे का कहर, ठंड से जनजीवन हो रहा प्रभावित। जम्मू कश्मीर के भलेसा के ऊपरी इलाकों में हुई भारी बर्फबारी के बाद सूरज की रोशनी पड़ते ही दिखा खूबसूरत नजारा। तेलंगाना में शीतलहर के साथ छाया घना कोहरा, वाहनों की रफ्तार भी हुई धीमी। लखनऊ में प्रदूषण को कम करने के लिए नगर निगम की ओर से किया जा रहा पानी का छिड़काव। बिहार के पटना में तापमान में गिरावट के साथ छाया घना कोहरा, लोग ठिठुरन से हो रहे परेशान। श्रीनगर में तापमान में भारी गिरावट के साथ कश्मीर घाटी में शीतलहर का कहर, डल झील में उमड़ी पर्यटकों की भारी भीड़। बाराबंकी में लगातार शीतलहर का कहर जारी, लोग ठंड से बचाव के लिए ले रहे हैं अलाव का सहारा। यूपी के बलिया जिले में पुलिस और फरार चल रहे गौ तस्कर के बीच में मुठभेड़, पुलिस एनकाउंटर के दौरान बदमाश के दाहिने पैर में लगी गोली। झांसी के मऊरानीपुर पर हुआ बड़ा हादसा, तेज रफ्तार कार ने ऑटो को मारी जबरदस्त टक्कर, हादसे में 8 लोग घायल। बहराइच के कैसरगंज इलाके में वन विभाग ने भेड़िए को उतारा मौत के घाट, आदमखोर भेड़िए ने 12 लोगों की ली है जान। दादरी में नए साल पर दर्दनाक हादसा हुआ, गैस लीकेज ठीक करते समय लगी भीषण आग, मासूम बच्चे समेत परिवार के 3 लोग और मैकेनिक गंभीर रूप से झुलसे। नए साल पर नोएडा शहर को मिली नई पहचान, सेक्टर 128 में नवनिर्मित क्लॉक टावर का हुआ लोकार्पण, सीईओ लोकेश एम ने किया उद्घाटन। नए साल के जश्न में नोएडा वासियों ने तोड़ा पिछले 3 साल का रिकॉर्ड, महज एक रात में 23 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री, एक ही रात में करीब 4 लाख लीटर शराब की खपत, आबकारी विभाग को मिला करीब 17 करोड़ रुपए का राजस्व। बांदा में आबकारी विभाग ने एक्सपायर्ड शराब को करवाया नष्ट, शराब की बोतलों की 39 पेटियों को किया गया नष्ट, कई महीनों से पेटियां गोदाम में पड़ी थी। आगरा में व्यवसायी से मारपीट कर स्कूटी और स्क्रैप की लूट की घटना का पुलिस ने किया खुलासा, संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के दौरान 3 वांछित अभियुक्त किए गए गिरफ्तार। टोंक में डीएसटी की ताबड़तोड़ कार्रवाई, डीएसटी टीम ने हुक्का बार पर छापेमारी करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 4 मोबाइल फोन, 2 म्यूजिक सिस्टम, 1 स्कूटी भी जब्त। शी जिनपिंग बोले, चीन ताइवान का एक होना तय, अमेरिका की चेतावनी, चीन बेवजह तनाव बढ़ा रहा है, ताकत से हालात बदलने की कोशिश न करें। ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज की, जवाब में वेनेजुएला ने 5 अमेरिकी नागरिकों को हिरासत में लिया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुए भीषण सड़क हादसे में कम से कम 15 लोगों की मौत की खबर, जबकि 20 से ज्यादा लोग हुए घायल, मरने वालों में विश्वविद्यालय के खिलाड़ी भी हैं शामिल। म्यांमार में महसूस किए गए भूकंप के झटके, भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई है। ये भूकंप भारतीय समय अनुसार शाम 6:48 पर आया। इसका केंद्र म्यांमार के नायपीडॉ के पास था और गहराई 10 किलोमीटर रही। बलूचिस्तान के सीबी में बड़ा बम विस्फोट हुआ, विस्फोट में 1 की मौत, 5 लोग घायल, पुलिस ने की विस्फोट की पुष्टि। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर को लेकर बड़ा अपडेट, फिल्म के एक डायलॉग में बदलाव किया गया है, जबकि 2 शब्दों को म्यूट कर दिया गया। आज से थिएटर में फिल्म का बदला हुआ वर्जन दिखाया जाएगा। रोम ट्रिप पर विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना, वायरल तस्वीरों ने शादी की अटकलों को हवा दी, दावा है कि कपल 26 फरवरी को उदयपुर में 7 फेरे ले सकता है। डॉन 3 को लेकर बड़ा अपडेट, फिल्म में रजत बेदी की एंट्री का बड़ा दावा। खबरों के मुताबिक फरहान अख्तर ने विक्रांत की जगह रजत बेदी को कास्ट किया। उधर रणवीर की जगह ऋतिक रोशन के नाम की भी चर्चाएं तेज हैं। घर कब आओगे सॉन्ग कंट्रोवर्सी पर अनु मलिक का बड़ा बयान, कहा मुझे बेहद सम्मान के साथ क्रेडिट दिया गया है, गाने को लेकर मेरे बारे में चल रही रिपोर्ट्स गलत।
नए साल पर ईशा देओल को आई पिता धर्मेंद्र की याद, लव यू पापा लिखकर आसमान की ओर किया इशारा। पोस्ट पर बॉबी देओल ने हाई हार्ट इमोजी से दिया रिएक्शन। एयरपोर्ट पर दिखा राज कुंद्रा का प्रोटेक्टिव अंदाज, 5 साल की बेटी समीक्षा का चेहरा कैमरों से छिपाते हुए आए नजर। सिंगर सचेत टंडन और परंपरा ठाकुर के साथ पश्चिम बंगाल में हैरान कर देने वाली घटना, फैंस की बेकाबू भीड़ ने तोड़ा सचेत परंपरा की कार का शीशा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल। ईरान में खामेनेई के खिलाफ हिंसक हुआ प्रदर्शन, 7 की मौत। ट्रंप बोले प्रदर्शनकारियों की हुई हत्या तो फिर करेंगे हमला। चीन में बंदर खरीदने को लेकर मारामारी, मेडिसिन परीक्षण के लिए बंदरों की कमी, एक बंदर की कीमत 25 लाख रुपए। शुक्रवार को शेयर बाजार रहा गुलजार, सेंसेक्स 573 अंक चढ़कर 85,762 पर हुआ बंद। निफ्टी ने भी रचा इतिहास, 182 का सनसनीखेज दावा, कहा पाकिस्तान का कोच बनकर हुआ अपमानित। पीसीबी का रवैया बेहद खराब, 9 महीने के अंदर छोड़ा था पद। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने लगाए नस्लीय भेदभाव के गंभीर आरोप, कहा पाकिस्तानी मुस्लिम होने के चलते दोहरा बर्ताव झेला। एशियज में आखिरी बार खेलेंगे टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज डेमियन मार्टिन को गोल्ड कोस्ट यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में करवा दिया गया भर्ती। डेमियन मार्टिन इस समय मेनिंजाइटिस जैसी गंभीर बीमारी से चल रहे हैं परेशान। पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने कहा 2027 वर्ल्ड कप के बाद वनडे पर संकट आ सकता है, क्योंकि तब विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे स्टार संन्यास ले लेंगे।